हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में चंडीगढ़ टीजीटी मेडिकल का प्रीवियस ईयर का पेपर करेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, 75 बायो के क्वेश्चंस हैं एंड रेस्ट 25 क्वेश्चंस आर फ्रॉम केमिस्ट्री। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना करें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। First question is which of the following has maximum genetic diversity in India? The right answer is the option D, mango, Mangifera indica. Wheat की जो सबसे ज्यादा genetic diversity है that is in the Pakistan and tea की जो maximum genetic diversity है that is in the China. Second question is which of the following is an edible fungi? तो edible fungi कौन सा है आपका? Agaricus, जिसको हम मशरूम भी बोलते हैं, ठीक है। The next question is which of the following are intracellular obligate parasite? ठीक है, तो इनमें से इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन सा? तो पैरासाइट ऑर्गेनिज्म बेसिकली होते क्या है कि ये जो अपना लाइफ साइकिल है उसको विदाउट होस्ट जो है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, ये रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल के लिए होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होएगा आपका दैट इज द वायरसेस, ठीक है, बिकॉज ये जो है इनके पास जो नेसेसरी मशीनरी जो भी इनको रेप्लिकेट करने के लिए जो है इनके पास आउटसाइड द होस्ट सेल इनके पास जो है वो नहीं होती है, तो ये होस्ट सेल के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लब मॉस बिलोंग टू दी, ठीक है, तो क्लब मॉस जो है वो कहाँ किससे बिलोंग करती है? दैट इज द सीडलेस वेस्कुलर प्लांट एंड सीडलेस वेस्कुलर प्लांट आपसे कौन से हैं? टेरिडोफाइट, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेल गैमीट इन एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो मेल गैमीट आपका जेनरेटिव सेल जो है उससे प्रोड्यूस होता है, 2 मेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं इससे, ऑप्शन ए। The next question is the external fertilization occur in majority of, तो external fertilization के लिए जो है वो वाटर जरूरी होता है, तो मेनली एक्वेटिक इन्वायरमेंट जरूरी होता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपकी मेजरली किसमें होती है? एल्गीज में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एन एल्गी विच इज रिच इन प्रोटीन, तो कौन सा एल्गी इनमें से प्रोटीन में रिच है? तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके गलत है। स्पाइरोगायरा और क्लोरेला दोनों ही आपके प्रोटीन रिच एल्गी हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अगर आपको एक सिलेक्ट करना हो दैट शुड बी द स्पाइरोगायरा बिकॉज इट कंटेन 60 to 70% प्रोटीन वाइल द क्लोरेला कंटेन द 50 to 60% प्रोटीन। अगर ऑप्शन में कहीं आपको दोनों ही आते तो आपने दोनों टिक करने बिकॉज बोथ द एल्गीज आर रिच इन प्रोटीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द Which of the following are likely to be present in deep sea water? तो deep sea water में इनमें से जो है वो कौन से होंगे? They are the option D, आर्कीबैक्टीरिया, बिकॉज ये जो है वो एक्सट्रीम जो कंडीशंस होती हैं उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। जो हाईली सेलाइन कंडीशंस होगी उनमें भी ये पाए जाएंगे, ठीक है, उनको हम हेलोफाइल्स बोलेंगे, ठीक है। तो जो भी मोस्ट हार्श हैबिटेट्स होंगे उनमें आर्कीबैक्टीरिया जो है वो आपके पाए जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द dry indehiscent single seeded fruit formed from bicarpellary syncarpus inferior ovary is, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका दैट इज दी सप्सेला, ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पे क्या होगा? राइट होगा, बिकॉज आपके जो बाकी के फ्रूट्स हैं ये जैसे आपका ये हो गया सिप्सेला तो हो गया आपका इसका राइट आंसर। आपके जो वेरी हैं, वेरी जो है वो मैनी सीडेड फ्रूट है, ठीक है, जैसे कि आपका टोमेटो हो गया, लाइक टोमेटो, बनाना, ग्रेप्स, ठीक है, तो वो आपके वेरीज में आते हैं। क्रेमोकार्प जो है वो आपका दिस इज ऑल्सो ए बाइलोक्यूलर, ठीक है, सो 2 सीडेड फ्रूट है ये। क्रेमोकार्प जो है वो आपका 2 सीडेड फ्रूट है, नॉट ए सिंगल सीडेड। एंड इसका फॉर एग्जाम्पल लाइक योर कोरिएंड्रम एंड द ऑप्शन सी जो है कैरियोप्सिस, तो ये आपका मोनोकार्पेलरी ओवरी से होता है ना कि बाइकार्पेलरी से, ठीक है, तो ऑप्शन डी ही यहाँ पे करेक्ट होगा आपका सप्सेला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट फ्लावर इज द, तो स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है? बॉल्फिया, और लार्जेस्ट फ्लावर अगर पूछा जाए तो दैट इज द रेफ्लेशिया। नेक्स्ट इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम लीड्स इन एपिकल ग्रोथ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द पेयर फ्रूट्स आर ग्रिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, तो जो पेयर फ्रूट होता है, जो नाशपाती फल होता है वो किरकिरा किसकी वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू द स्क्लेरेट्स, ऑप्शन ए।
The next question is the which of the following amino acid is not optically active? देखो ऑप्टिकली एक्टिव वही अमाइनो एसिड होगा जिसका जो कार्बन होगा वो चिरल होगा। चिरल कार्बन का मीन्स कि जो कार्बन जो है वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जो है वो क्या होगा, 4 डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो उसके साथ अटैच्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लाइसिन जो है इकलौता अमाइनो एसिड ऐसा है जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच नहीं होता है। ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज दी, एक साइड इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है COOH, सेकेंड साइड जो है वो अमीनो ग्रुप अटैच होता है NH2 और इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होती हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव वही मॉलिक्यूल होगा जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे। तो यहाँ पे जो 2 ग्रुप हैं वो सेम है ग्लाइसिन में, इसीलिए ये जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर्स इन। तो बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो आपकी किस में होती है? ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, क्योंकि जो बीटा ऑक्सीडेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो है होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस इज। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है उसकी साइट कहाँ पे है? तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोनियोजेनेसिस होती क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है एक प्रोसेस है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ठीक है, फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। तो ये इसका जो प्राइमरी सोर्स है दैट इज द लीवर। तो यहाँ पे ऑप्शन में लीवर नहीं है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज आएगा यहाँ पे। और ये लीवर से कब ग्लूकोज जनरेट होना स्टार्ट करता है? जब हम स्पेशली जो है वो ज्यादा टाइम के लिए जो है फास्टिंग करते हैं या भूखे रहते हैं, तब आपके लीवर से जो है वो ग्लूकोज जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। द नेक्स्ट इज द स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ। तो स्टार्च जो है वो आपका किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे आपका राइट होगा। बेसिकली जो है वो इसमें 2 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो कौन सी स्टेज पे होती है? दैट इज ऑप्शन बी पैकेटिनी स्टेज पे होती है। The next question is the when a plant undergoes senescence, the nutrients may be। ठीक है, senescence means aging या death of a older part। तो उसके जो nutrients हो वो कहाँ जाते हैं? They translocated to the healthy parts। ठीक है, translocate हो जाते हैं healthy parts की तरफ। The next question is the which of water in the soil available to plant is, that is the capillary water। Option C is the right answer। Next, the deficiency of which micronutrient result in the little leaf disease। तो little leaf disease जो है वो कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से होता है? दैट इज विद द जिंक डेफिशिएंसी। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या होगा आपका करेक्ट होगा। एंड ये लिटिल लीफ डिजीज आपको मेनली ब्रिंजल में देखने को, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ जाता है लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द Which of the following is not an essential element for plant? तो एल्यूमिनियम जो है वो essential element नहीं है, बाकी सारे ये micronutrients हैं। The next question is the light reaction of photosynthesis occur inside, option B grana। Next is the in higher plants the shape of the chloroplast is। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट की जो शेप होती है दैट इज द डिस्कॉइड। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे आपका क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन सेलुलर रेस्पिरेशन द फाइनल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटॉन इज। तो फाइनली जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है दैट इज द ऑक्सीजन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द in aerobic respiration total number of ATP molecule formed from when glucose molecule is the 36। The next question, vernalization is done at lower temperature। ठीक है, vernalization किस लिए की जाती है? to promote the flowering in plant। The next question, bolting may be induced by। bolting किसके साथ हम इंड्यूस कर सकते हैं? जिब्रेलिन के साथ।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या होता है, रैपिड इलोंगेशन ऑफ द प्लांट स्टेम leading to the flowering. Next question is the banana is vegetatively propagated by, तो option D suckers. Next question is the process of embryo formation without fertilization, तो without fertilization that is the parthenocarpy. Next question is the wind pollination is common in, तो wind pollination किसमें common है आपकी grasses में, option B. नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम जो है वो किसकी वजह से होता है आपका, ठीक है, मेनली ड्यू टू दी नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स, तो ऑप्शन डी. नेक्स्ट हीमोफीलिया इज दिस इज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, सो ऑप्शन सी. नेक्स्ट द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी RNA, ऑप्शन ए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैसेंजर RNA डायरेक्ट द बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन through a sequence of codons, option C. are sequence of the transposomes जो है वो आपके किसके सीक्वेंस है, ठीक है. these are also known as the transposomes को हम jumping genes भी बोलते हैं, ठीक है. these are also known as the jumping genes and these are the sequence of the DNA, so option A is the correct answer. The next question is the Stanley Miller proposed origin of life by, तो ये केमिकल सिंथेसिस के थ्रू, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक्ड टू एवोल्यूशन, ऑप्शन सी वेरिएशंस. नेक्स्ट होमोलोगस ऑर्गन्स, तो होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन जो है वो ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनको जो ओरिजिन है वो सेम है, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है वो सेम होगा, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है सभी का वो डिफरेंट होता है, ठीक है. जैसे कि 4 लिम्स हो गए ह्यूमन के, बैट के, व्हेल या चीता, हर किसी का फंक्शन जो है वो अलग है. सो दैट मीन्स होमोलोगस ऑर्गन जो है वो क्या शो करते हैं, आपका डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं ये. तो इसका जो है वो क्या होगा, कॉमन डिसेंडेंट, मतलब जो इनका एवोल्यूशनरी जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, कॉमन डिसेंडेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैमल्स इवॉल्व्ड फ्रॉम, मैमल्स जो है वो किससे इवॉल्व हुए हैं, आपके रेप्टाइल से. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द याक रेफर्स टू, तो बाई सी क्या है आपका, दिस इज द ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, दिस इज द ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. ये जो है वो इंजीनियर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है दैट इज यूज्ड टू क्लोन एंड रेप्लिकेट लार्ज डीएनए सीक्वेंस इन द ईस्ट सेल, ठीक है. जस्ट ये क्या करता है, मिमिक करता है नेचुरल ईस्ट क्रोमोसोम को. The next is the first human hormone produced by recombinant DNA technology is the insulin, option A. Bt cotton is resistant to, option A, insects. Next, which of the following is a partial root parasite? So which is the partial root parasite here? That the right answer is the sandalwood, ठीक है. तो पार्शियल रूट पैरासाइट का क्या मीनिंग हुआ, इट मीन्स कि ये जो फोटोसिंथेसिस तो ये करते हैं, ठीक है, ओन फूड के लिए, लेकिन ये इसकी जो रूट्स हैं वो वाटर के लिए अदर प्लांट्स के ऊपर जो हैं वो डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है. क्वेश्चन इज द लाइकन्स इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म, जिसमें बोथ पार्टनर जो हैं वो क्या होते हैं, बेनिफिटेड होते हैं, एल्गी एंड फंगी दोनों ही. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिकम्पोजर्स आर, तो डिकम्पोजर्स आपके हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ex-situ कंजर्वेशन, नॉट एन ex-situ कंजर्वेशन, ठीक है. तो नॉट पूछा है तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज द बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें जो है वो नेचुरल हैबिटेट में ही जो उसको रिजर्व किया जाता है. नेक्स्ट, रेड डाटा बुक इज प्रोड्यूस्ड बाय IUCN, ठीक है. रेड डाटा बुक जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है, IUCN जो है वो इसको प्रोड्यूस करता है. एंड IUCN की फुल फॉर्म क्या है आपकी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ए म्यूटाजेनिक पोल्यूटेंट इज, तो म्यूटाजेनिक पोल्यूटेंट जो है वो इनमें से कौन सा है आपका, दैट आर दी हाइड्रोकार्बन्स, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन है जब इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं तो दे कॉज म्यूटेशन ऑफ द डीएनए, ठीक है, पोटेंशियली लीडिंग टू दी हेल्थ डिसऑर्डर लाइक दी कैंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोटोकेमिकल स्मोक इज फॉर्म्ड बाय, तो फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो आपका किससे बनता है, दैट विद इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स के साथ, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन, बुक लंग आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं ये स्पाइडर में, स्कॉर्पियन में, ठीक है, स्कॉर्पियन, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सी माउस बिलोंग टू विच फाइलम, एनालीड से बिलोंग करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस्ट्रोपोडा, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है, गैस्ट्रोपोडा लाइक स्नेल, ठीक है, तो इनकी लार्वल डेवलपमेंट जब होती है तभी ये ट्विस्टिंग या टॉर्शन जो है वो शो करते हैं। नेक्स्ट, एनिमल विच हैज ओवल आरबीसी, ओवल आरबीसी जो है वो आपके कैमल में होते हैं, ठीक है, इसीलिए जो है ये इसको डिहाइड्रेशन से जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, जो ओवल आरबीसी है, ठीक है, डिहाइड्रेशन से जो है वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज ओवल आरबीसी जो है वो थिक ब्लड में भी इजीली सर्कुलेट हो जाते हैं और जब रिहाइड्रेशन होती है तो ये इजीली जो है वो एक्सपैंड हो जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन के आरबीसी जो है वो आपको पता है बाइकनकेव होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज द अर्थवर्म हैज हाउ मेनी सेगमेंट्स, तो 100 to 200 सेगमेंट होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड किडनी इन ह्यूमन आर दी ब्रश बॉर्डर, ऑप्शन बी, ठीक है, तो ब्रश बॉर्डर मीन्स कि इनकी जो लाइनिंग होती है दैट इज ए कोलुमिनर एपिथेलियम, ठीक है, जिनके ऊपर जो है वो माइक्रोबिली प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं माइक्रोबिली की वजह से जो है वो ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस जो है वो देते हैं। The next question is the in mollusk eye is present on stalk called, mollusk में eye जिस stalk पे ऊपर present होती है उसको हम क्या बोलते हैं, that be called as the omatophore, so option A is the right answer. Next, what is number of spinal nerves in frogs, so there are 10 pairs. Next question, in humans peptic cells secrete, तो पैप्टिक सेल जो है वो आपके क्या सिक्रीट करते हैं, पैप्सिन जो है वो सिक्रीट करते हैं, तो यहाँ पे पैप्सिन ऑप्शन में नहीं है, सो ऑप्शन डी शुड बी द आंसर, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, सेक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इन ह्यूमन इज स्टिमुलेटेड बाय, पैंक्रियाटिक जूस की जो सेक्रेशन है उसको जो है वो कौन स्टिमुलेट करता है, ठीक है, तो दैट इज स्टिमुलेटेड बाय द कोलेसिस्टिकाइनिन, तो यहाँ पे ऑप्शन में कोलेसिस्टिकाइनिन नहीं है, तो आंसर शुड बी नन ऑफ दिस। नेक्स्ट इज द इन ह्यूमन रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय, वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड बहुत सारे एग्जाम्स में ये आता है, सो मेडुला ओब्लिंगेटा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रॉग रेस्पायर थ्रू द इंटेगुमेंट, यानी कि स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पल्मोनरी वेन इन ह्यूमन कैरीज, पल्मोनरी वेन्स जो है वो क्या कैरी करती है, ये इकलौती ऐसी वेन्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बाकी बॉडी में जितनी भी वेन्स हैं दे ऑल कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट इज द विटामिन विच इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज, तो विटामिन के इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, सो हियर ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज pH of the human urine is the 6. Next, human kidney is, तो human kidney जो है that is the metanephric, option A. Next question is the lower jaw of man is formed of one bone, ठीक है, अपर जो है वो 2 बोन से बना होता है, लेकिन लोअर जो है वो आपका 1 जो बोन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रेई इन मैमल्स आर दी 7. The next, adaptation of color vision is found in all of these, option D. Next question is the in human brain corpus callosum connect, ये क्वेश्चन भी काफी टाइम एग्जाम में आता है, so this connect the 2 cerebral hemisphere. Next question is the which is not a symptom of hypothyroiditis, so rise in blood urea जो है वो उसका एक सिम्टम नहीं है। नेक्स्ट,
Which hormone control blood calcium level? So that is the parathormone, option C. Next is, in malaria, the product released by mosquitoes into blood that cause chill and fever is known as the hemojoin. So option C. Next question is, the hybrid bear is induced by, so that is induced by the crossing of two plants, option C. Next question, rhizobium is an example of symbiotic fungus, option C. The next question is, what is the mole fraction of solute in 1 m aqueous solution? The right answer is the option C, 0.0177. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अ p ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू, तो p ऑर्बिटल में जो है वो आप p सबशेल में आपके 3 ऑर्बिटल होती है, तो दिस कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट इज, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेयर अर्थ मेटल इज द lanthanum, ऑप्शन ए. विच मॉलिक्यूल हैज लीनियर स्ट्रक्चर? So option A, carbon dioxide has a linear structure, other have the bent structure. Next, some surface tension of liquid does not depend upon, surface tension किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? This does not depend upon the surface area, option C. Next, question number 81. Which of the following unit cell is most unsymmetrical? Most unsymmetrical आपकी कौन होगी? Triclinical, because इसमें क्या होता है, आपका जितने भी आपके इसके एंगल्स और एजेस होते हैं वो सारे जो है वो अनइक्वल होते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the total entropy change of a system and surrounding is positive for, so this is positive for irreversible processes, option C is the right answer. The oxidation number of iron, so in this molecule the oxidation number of iron is, देखिए आयरन का निकालना है, that is the X, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है वो 0 होता है, मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू, सो X और प्लस 5 इंटू 0 0, X इज इक्वल टू 0. तो आयरन का इसमें जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 0. ऑप्शन में नहीं है, दैट इज द ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. Next question, hardness of water is due to which of the following pair of ion? That is the calcium and magnesium ion, option C. Next, which of the maximum reactive toward water? So potassium is the maximum reactive toward water. Next question is, the ability of a substance to exit in 2 or more crystalline form is known as the polyisomorphism, option B. Next, basicity of orthophosphoric acid is, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो है वो उसकी बेसिसिटी कितनी होगी? तो इसका क्या फॉर्मूला होता है आपका? देखो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हम कैसे लिखते हैं? P डबल बॉन्डेड है ये O के साथ, और 3 जो है वो इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच होते हैं. 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं, दैट मीन्स जो है इसके ये जो है वो 3 हाइड्रोजन जो है वो क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है. ठीक है, तो बेसिसिटी बेसिकली होती क्या है? बेसिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ एसिड टू डोनेट हाइड्रोनियम आयन. तो ये 3 हाइड्रोनियम आयन डोनेट कर सकता है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द IUPAC नेम ऑफ CH3CHO. तो इसका IUPAC नेम है एथेनल. इथ जो है, ठीक है, दैट इज फॉर 2 कार्बन कंपाउंड, एंड अल जो है वो हम एल्डिहाइड ग्रुप के लिए लगाते हैं. सो इसका IUPAC नेम क्या हो गया? एथेनल. एसिटाल्डिहाइड जो है वो उसका कॉमन नेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिथाइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज, दैट इज द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक? क्लोरोफ्लोरोकार्बन. CFC जो है वो इसका कॉमन कंपोनेंट नहीं है. नेक्स्ट, ड्राई आइस इज अ सॉलिड CO2. काफी कॉमन सा क्वेश्चन है. The 5.8 gram of NaCl dissolved in water and the solution is made up to 0.5 liter. The molarity of the solution is, so molarity का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं. molarity का जो फॉर्मूला होता है that is the moles of solute divided by volume of solution in
मिलीलीटर इंटू 1000, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है यहाँ पे NaCl, तो इसके मोल्स आप कैसे निकालोगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास कितना है इसका 5.85 और NaCl का मोलर मास जो है वो आपका कितना आएगा 58.4। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे इट शुड कम टू 0.10। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके आगे 0.10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपका दिया है 0.5 लीटर, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो दैट शुड बी 500 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर शुड बी 0.2 m, ठीक है। तो मोलैरिटी जो है वो कितनी आ गई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कोलॉइड्स कैन नॉट बी कोगुलेटेड इजिली। सो रिवर्सिबल कोलाइड इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर, इनको लायोफिलिक कोलाइड्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ मैग्नीशियम। सो कैलेमाइन, दिस इज अ ओर ऑफ जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग phosphorus is most stable. So black phosphorus is most stable and the white is the least. Next question, color of light absorbed by aqueous solution of copper sulfate is the orange red. Next question, which of the following is anionic ligands? Option C. Next question is the allyl chloride on dehydrochlorination give the propylene. So option B is the right answer. And the next and the last question is the major product of interaction of phenol with sodium hydroxide and carbon dioxide is the salicylic acid. Option C is the right answer. So that's all for today. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें से समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।